हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल वेलकम एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। राधे राधे। स्त्रियों के लिए गाय द्वारा श्राप दिए जाने की कथा भारतीय पुराणों में और लोक कथाओं में एक गूढ़ और सांकेतिक कहानी के रूप में पाई जाती है। यह कथा विशेष रूप से स्त्री जाति के संघर्ष और उनके द्वारा भोगी जा रही कठिनाइयों को दर्शाने का एक प्रतीकात्मक रूप है। यह कथा हमें एक सामाजिक और धार्मिक दृष्टिकोण से स्त्री के जीवन में आने वाली कठिनाइयों और उनके कारणों को समझने में मदद करती हैं। पौराणिक कथा की पृष्ठभूमि। इस कथा का उल्लेख महाभारत और अन्य पुराणों में मिलता है। एक कथा के अनुसार राजा पृथु ने पृथ्वी का दोहन करना प्रारंभ किया ताकि वह अपने राज्य में अत्यधिक उत्पादन और समृद्धि ला सके, परंतु पृथ्वी जो गाय के रूप में परिवर्तित हो गई थी, इस शोषण से बचने के लिए पृथु के सामने उपस्थित हुई और उनसे प्रार्थना की कि वे उसका दोहन ना करें। पृथु ने गाय को आश्वस्त किया कि वह केवल उतना ही लेगा जितना आवश्यक है, परंतु गाय ने इसे एक शोषण के रूप में देखा और इससे क्रोधित होकर एक श्राप दिया। कथा के अनुसार गाय ने पृथु को और समस्त मानव जीवन जाति को यह श्राप दिया कि स्त्रियां जीवन भर अपने कष्टों का सामना करेंगी। इस श्राप के पीछे यह मान्यता है, जिस प्रकार पृथ्वी का दोहन किया गया, उसी प्रकार स्त्रियों का भी शोषण समाज में सदियों से होता आया है। यह कथा वास्तव में एक सांकेतिक कथा है जो समाज में स्त्रियों की स्थिति और उनके जीवन में आने वाली कठिनाइयों को दर्शाती है। श्राप की गहन व्याख्या। गाय द्वारा दिए गए श्राप को अगर हम प्रतीकात्मक दृष्टिकोण से देखें तो यह स्त्रियों के जीवन में आने वाली निम्नलिखित कठिनाइयों और संघर्षों का प्रतीक है। शारीरिक और मानसिक शोषण। पुरातन काल से लेकर आज तक स्त्रियों की शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक शोषण का सामना करना पड़ा है, चाहे वह घरेलू हिंसा हो, कार्यस्थल पर उत्पीड़न हो या सामाजिक अन्याय हो। स्त्रियां अक्सर इस प्रकार के शिकार होती जा रही हैं। गाय द्वारा दिए गए श्राप में इस शोषण का संकेत है कि स्त्रियां समाज में कमजोर समझी जाती हैं और उन्हें अपनी रक्षा के लिए निरंतर संघर्ष करना पड़ता है। पुरुष प्रधान समाज में स्थान। समाज सदियों से पुरुष प्रधान रहा है, जहां स्त्रियों को द्वितीयक स्थान दिया गया है। उनके अधिकारों, इच्छाओं और सपनों को अक्सर दबा दिया जाता है। श्राप के माध्यम से यह संदेश दिया गया है कि स्त्रियों को अपने अस्तित्व के लिए निरंतर संघर्ष करना होगा और उन्हें समाज में सम्मानित स्थान प्राप्त करने के लिए कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। मातृत्व और बलिदान। स्त्री का मातृत्व एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, परंतु इसके साथ ही यह भी देखा गया है कि स्त्रियां अक्सर अपने परिवार और बच्चों के लिए अपने सपनों और इच्छाओं का बलिदान करती है। यह श्राप इस बलिदान को भी दर्शाता है कि स्त्रियों को अपनी इच्छाओं और स्वतंत्रता का त्याग करना पड़ता है, चाहे वह अपने परिवार के लिए हो या समाज की अपेक्षाओं के लिए। समानता की कमी। समाज में स्त्रियों और पुरुषों के बीच समानता की कमी स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, चाहे वह वेतन हो, शिक्षा के अवसर हो या सामाजिक स्वतंत्रता। स्त्रियों को हमेशा द्वितीयक माना गया है। इस श्राप के माध्यम से यह संदेश दिया गया है कि स्त्रियां समानता के लिए संघर्ष करती रहेंगी और उन्हें हर क्षेत्र में खुद को साबित करना होगा। सांस्कृतिक और धार्मिक नियमों का बंधन। कई समाजों में स्त्रियों पर धार्मिक और सांस्कृतिक नियमों का भार होता है जो उनकी स्वतंत्रता को सीमित करता है, चाहे वह विवाह, परिवार या सामाजिक नियम हो। स्त्रियों को इन बंधनों के अधीन रहकर अपने जीवन को जीना पड़ता है। गाय का श्राप इस प्रकार के बंधनों को भी उजागर करता है, जिसमें स्त्रियां अपने अधिकारों और स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करती रहती हैं। वर्तमान समय में श्राप की प्रासंगिकता। हालांकि यह कथा पुरातन समय की है, लेकिन इसकी प्रासंगिकता आज भी देखने को मिलती है। स्त्रियां आज भी सामाजिक, आर्थिक और शारीरिक शोषण का शिकार होती हैं, चाहे वह घरेलू हिंसा हो, कार्यस्थल पर उत्पीड़न हो या समान अधिकारों के लिए संघर्ष हो। स्त्रियां निरंतर इस श्राप को भोगती आ रही हैं। हालांकि आधुनिक समय में स्त्रियां शिक्षा,
रोजगार और सामाजिक स्वतंत्रता के क्षेत्र में प्रगति कर रही हैं, फिर भी उन्हें अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करना पड़ता है। इस श्राप को एक तरह से भी यह कहा जा सकता है कि यह समाज की उन मानसिकता है जो स्त्रियों को उनके समकक्ष स्थान देने से रोकती हैं। जब तक मानसिकता समाप्त नहीं होगी, तब तक यह श्राप जारी रहेगा। नारी शक्तिकरण की दिशा में प्रयास। आज के समाज में स्त्रियों ने अपने अधिकारों के लिए आवाज़ उठाना शुरू कर दिया है। नारी सशक्तिकरण के माध्यम से स्त्रियां शिक्षा, रोजगार और समाज में अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो रही हैं। विभिन्न सरकारी और गैर सरकारी संगठनों द्वारा भी स्त्रियों के अधिकारों के लिए कई प्रयास किए जा रहे हैं। यह कहना गलत नहीं होगा कि धीरे धीरे समाज में स्त्रियों की स्थिति में सुधार हो रहा है, परंतु अभी भी पूरी समानता प्राप्त करने के लिए लंबा रास्ता तय करना बाकी है। दोस्तों, इन सब से क्या निष्कर्ष निकला है? गाय द्वारा स्त्रियों को दिया गया श्राप वास्तव में उस संघर्ष और कठिनाई का प्रतीक है जो स्त्रियां सदियों से झेल रही हैं। यह श्राप एक सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक व्यवस्था का प्रतीक है जिसमें स्त्रियों को उनके अधिकारों और स्वतंत्रता से वंचित किया गया है। हालांकि आधुनिक समय में स्त्रियां जागरूक हो रही हैं और अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कर रही हैं, फिर भी समाज में समानता प्राप्त करने के लिए उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। यह श्राप तभी समाप्त होगा जब समाज स्त्रियों को उनके समकक्ष स्थान देगा और उन्हें पूरी स्वतंत्रता और समानता के साथ जीवन जीने का अधिकार प्राप्त करेगा। राधे राधे दोस्तों।